हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में हम संबंध सूचक अव्यय बोल सकते हैं, पर हिंदी के इस वाक्य से आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ प्रीपोजिशन क्या है। जैसे प्री एक शब्द है, इसके आगे है पोजीशन। प्री और पोजीशन को मिला के बना है प्रीपोजिशन। अब प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति। किसी भी वाक्य में इनकी पोजीशन क्या रहेगी, इसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। और अच्छे से हिंदी में बताऊं तो किसी स्थान, समय, दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम के पहले नाउन और प्रोनाउन, इनके पहले प्रयुक्त होने वाले वाक्य या वाक्यांश को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। उदाहरण के लिए कुछ प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं, जैसे इन है, फार है, टू है, विथ है, एट है। तो इनमें से दो प्रीपोजिशन, एक है टू और फार, इनमें बहुत भ्रम पैदा होता है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है कि किस वाक्य में टू लगेगा, कहाँ पर फार लगेगा। तो आइए इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा बारीक अंतर बताता हूँ। टू इज ऑलवेज यूज्ड विथ ए वर्ब। टू हमेशा किसी क्रिया के पहले लगता है, क्रिया के साथ लगता है। और फार हमेशा संज्ञा के साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है। क्रिया के साथ टू आएगा और संज्ञा के साथ फार। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई केम टू मंडला टू वर्क। आई केम टू मंडला टू वर्क। और दूसरा सेंटेंस है आई केम टू मंडला फॉर ए न्यू जॉब। इनको लिख के बताता हूँ, जैसे कि आज पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल बताया मैं, आई केम टू मंडला टू वर्क। मैं मंडला काम के लिए आया, मैं मंडला काम करने को आया। दूसरा सेंटेंस है आई केम टू मंडला फॉर ए न्यू जॉब। अब यहां देखिए, यहां पे टू लगा है, उसके पहले वर्क यानी काम करना, ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है, वर्ब है। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। ये वर्ब है। और आई केम टू मंडला फॉर ए न्यू जॉब, ये न्यू जॉब जो है ये नाउन है, ये नाउन है। इस प्रकार टू और फार में थोड़ा सा बारीक अंतर है, वर्ब और नाउन का। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब समझ लीजिए टू से क्या मतलब है। अंग्रेजी में टू हिंदी में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन अधिकांशतः से, तक, सेवा या का, की, के होता है टू का अर्थ। और फार का अर्थ होता है के लिए या के स्थान पर, के लिए या के स्थान पर। तो टू एवं फार का उपयोग कैसे करें, इसके लिए मोटे मोटे 3 नियम हैं, जो तुम्हें इतना नियम जानने के बाद बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी कि हम कहाँ टू का उपयोग करें, कहाँ फार का उपयोग। नियम 1 है टू प्लस इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव क्रिया का एक साधारण रूप है। जैसे
एट, टेक, बाथ, ये एकदम स्वतंत्र रूप क्रिया का, उसके आगे टू लगाना रहता है अपने को। क्रिया के साधारण रूप के साथ हमेशा टू का उपयोग करें। क्रिया के साधारण रूप के साथ हमेशा टू का उपयोग करें। अब इन्फिनेटिव के बारे में बताते हैं। टू इन्फिनेटिव में जैसे एक एग्जाम्पल है, आई केम हियर टू टॉक टू यू। आई स्टडी एवरी डे टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। और एग्जाम्पल है, यू राइट वन पैराग्राफ डेली। यू राइट वन पैराग्राफ डेली टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आई वॉच द डिजिलैब वीडियो टू कंप्लीट माई स्टडी। तो जहाँ पे इन्फिनेटिव रूप है, कंप्लीट आया, जैसे इम्प्रूव आया और टेक आया, इनके पहले टू लगेगा। ठीक है। रूल नंबर 2, इसमें दिया है फार प्लस नाउन। यदि संज्ञा है, नाउन यानी संज्ञा होता है, यदि संज्ञा शब्द है तो उसके पहले फार आएगा, फार का उपयोग करें। अब संज्ञा क्या है? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, कोई व्यक्ति का नाम, एनी प्लेस, किसी स्थान का नाम, एनीथिंग, किसी वस्तु का नाम। ये यदि आते हैं वाक्य में तो वहां फार आएगा। इसमें फार के लिए एग्जाम्पल बताएं आपको। ही वेंट फॉर द रिजल्ट। ही वेंट फॉर द रिजल्ट। आई डिड दिस फॉर माई ब्रदर। मैं ये काम अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। ही वेंट फॉर द रिजल्ट। मैं रिजल्ट के लिए गया। यू बॉट ए पेन फॉर यूर सिस्टर। तुमने अपनी बहन के लिए एक पेन खरीदा, फॉर यूर सिस्टर। रूल नंबर 3 में आते हैं, फॉर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यदि वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है उसमें शब्द में, तो ये समझिए क्रिया में यदि आईएनजी लगा है, जैसे वेट की जगह वेटिंग, कीप की जगह कीपिंग, तो फॉर का उपयोग करेंगे वहाँ। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर माई बुक। मैं अपनी पुस्तक के लिए इंतजार कर रहा था। द पुलिस आर फॉर कीपिंग द एरिया सेफ। पुलिस हमारे इलाके की सुरक्षा करने के लिए रहती है। द सिक्योरिटी गार्ड आर फॉर कीपिंग आवर एरिया सेफ। माई ब्रदर वॉज वेटिंग स्विमिंग इन द नर्मदा रिवर। माई ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर स्विमिंग। मेरा भाई नर्मदा में नहाने के लिए इंतजार कर रहा था। इस प्रकार जहाँ आईएनजी लगा है क्रिया में वहाँ फॉर आएगा। इसके बाद और भी नियम हैं, जैसे किसी जगह या दिशा को बताने के लिए, कोई विशेष जगह है या कोई उसकी तरफ, उसकी दिशा को बताने के लिए, जैसे आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, एक निश्चित दिशा की तरफ संकेत है। वी आर गोइंग टू मंडला। हम मंडला जा रहे हैं, मंडला की तरफ जा रहे हैं, एक दिशा है। मंडला एक जगह है, उसकी तरफ हमारा संकेत है। तो दिशा को बताने के लिए भी टू का उपयोग हो सकता है। समय या अवधि बताने के लिए, हम घड़ी पहने रहते हैं, कोई हमसे पूछ रहा है, हमने बताया, उसके प्रश्न का उत्तर, उसने प्रश्न किया, भैया कितने बज रहे हैं, कितना समय हुआ, हमने बताया इट्स 2:45, 2:45 बज रहे हैं, 2:45, यहाँ भी टू का उपयोग कर सकते हैं। माई स्कूल टाइम इज 10 to 5। मेरा स्कूल समय 10 से 5 बजे तक का है। लेट्स गो फॉर 6 to 9 फिल्म शो। चलो आज 6 से 9 का शो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म शो। लेट्स गो फॉर 6 to 9 फिल्म शो। इस प्रकार एक और उपयोग हो सकता है, आई वर्क मंडे टू सैटरडे। आई वर्क मंडे टू सैटरडे। मैं सोमवार से शनिवार तक काम करता था।
दूरी बताने के लिए। दो स्थानों के बीच की दूरी भी हो सकती है। जैसे आपसे किसी ने पूछा, बस स्टैंड में हो, किसी ने पूछा भैया मोती महल कितनी दूर है, तो यह डिस्टेंस है, दूरी है, इसको कैसे बताएंगे? तो आपने उत्तर दिया इट्स अबाउट 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टैंड टू द मोती महल। बस स्टैंड और मोती महल की दूरी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है। कोई आपसे पूछा मंडला से जबलपुर की दूरी कितनी है? इट्स 100 किलोमीटर, तुमने उत्तर दिया इट्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम मंडला टू जबलपुर। टू के और उपयोग सीमा या उसका अंत बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा और वो कहाँ जाके वो सीमा खत्म हो रही है, इसका भी इस्तेमाल। जैसे एक एग्जाम्पल है, टमाटर के भाव 80 रुपये किलो तक चढ़ गए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में टोमेटो प्राइसेस आर रोज अप 80 रुपीज पर किलो। टोमेटो प्राइसेस आर रोज अप 80 रुपीज पर किलो। इस प्रकार से सीमा या उसका अंत बताने के लिए। पांचवा उपयोग हो सकता है किसी इंसान को संकेत करने के लिए, जैसे गिव इट बैक टू मी। मैंने आपको कुछ पेन दिया, वापस ले रहा हूं, मैं बोल सकता हूं गिव इट बैक टू मी, मुझे वापस कर। तो ये हुए टू के उपयोग। अब चलते हैं फार के उपयोग के लिए। फार हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? फार को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई सिंग ए सॉन्ग फॉर यू, मैं एक गीत गाता हूं तुम्हारे लिए। मैं एक गीत तुम्हारे लिए गाता हूं। दिस बाथरूम इज फॉर गर्ल। ये बाथरूम लड़कियों के लिए है। दिस बाथरूम इज फॉर गर्ल, यहां फॉर का उपयोग करेंगे। और भी उपयोग, जैसे फार का उपयोग समय या अवधि बताने में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। यहाँ 2 दिन की अवधि बता रहे हैं। फॉर 2 days, 2 दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए फॉर का उपयोग किया जा सकता है। आई विल प्रे फॉर यू, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। उसके मान लो वो बीमार है तो मैंने उसको बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उसको बोल सकते हूँ आई विल प्रे फॉर यू। दिस सॉन्ग इज फॉर माई फ्रेंड, ये गीत मेरे दोस्त के लिए है। फॉर का उपयोग सहमति जताने या कुछ पूछने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कोई समस्या है जिसकी एक प्रॉपर राय बनती है और कोई मुझसे पूछे कि आप इस राय के साथ हैं कि इसके विरोध में हैं। जैसे कोई मुझसे पूछा कि तुम सरकार के साथ हो कि नहीं, तो इस वाक्य को कैसा कहेंगे? आर यू फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्या आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ? आई एम फॉर नर्मदा जी क्लीनिंग मूवमेंट, मैं नर्मदा शुद्धिकरण आंदोलन के साथ हूँ। आई एम फॉर नर्मदा जी क्लीनिंग मूवमेंट। इस प्रकार से टू और फॉर के अलग अलग उपयोग भी हैं और जो 3 रूल मैंने बताए वो तो है ही। प्रीपोजिशन यूज ऑफ फॉर एंड टू, तुम्हारी जो जनरल इंग्लिश रीडर है पेज नंबर 15 क्लास 7 से लिया गया है। उसके एग्जाम्पल हैं ये कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग टू और फॉर। टू और फॉर से इन वाक्यों को पूरा करिए। दे मेड ए प्लान डिसीव हिम, अब मैं बताया था डिसीव ये क्रिया है, डिसीव यानी धोखा देना, तो दे मेड ए प्लान, वो उसको धोखा देने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ टू आएगा, टू डिसीव हिम। दूसरा है द मैंगोस आर ब्लैंक माई वाइफ, यहाँ फार आएगा, फार माई वाइफ यहाँ क्रिया नहीं है। सी ऑलवेज एग्री टू माई डिसीजन, मेरे निर्णय से हमेशा तैयार है।
यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस, हमें, हमारी ओर पॉइंट किया गया है, टू अस, यू विल पे, तुम्हें जितना अमाउंट दूसरे को दिए हो तुम, उतना ही हमें भी देना पड़ेगा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, उसके लिए, वेटिंग फॉर यानी के लिए, वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, पत्नी अपने पति के लिए इंतजार कर रही है। व्हाट हैव यू ब्रॉट, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, फॉर मी यहाँ कोई क्रिया नहीं है। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर ए डंकी, फॉर ए डंकी, मैंने ये घोड़ा जो है डंकी को बदलने के बाद लिया है। आई एक्सचेंज द डंकी, मैंने गधे को भी, डंकी यानी गधा, डंकी को बदल के, गधे को बदल के एक सीप यानी भेड़ लिया, तो फॉर ए सीप। ए हैंड इज चीपर, मुर्गी सस्ती है, यहाँ फीड वर्ब है तो टू आ जाएगा, टू फीड देन ए सीप। ए हैंड इज चीपर टू फीड देन ए सीप, एक भेड़ की अपेक्षा मुर्गी सस्ती है, यहाँ टू आएगा क्योंकि यहाँ फीड जो है भोजन कराना ये क्रिया है, इसलिए टू आएगा। आई सेल यूज मनी, आई सेल यूज मनी बाई अनदर हॉर्स, मैं इस पैसे का उपयोग करूंगा, यहाँ फिर वर्ब आ गया है, टू बाई, टू, आई सेल यूज मनी टू बाई अनदर हॉर्स, मैं एक घोड़ा और खरीदूंगा और ये पैसे का उपयोग करूंगा, ये यहाँ भी टू आएगा। तो ये पूरा कर लीजिए, हमको दिखा दीजिए। नमस्कार, खुश रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करो, बार बार लिखो, ठीक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा।